बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, ये थ्योरम है हमारे पास। पहले आप लोग एक बात नोट कर लें, यहाँ पर ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि ये इंटरसेक्शन यहाँ पर नहीं है, ये गलती से इंटरसेक्शन लिखा गया है। मतलब इस अगर आप इसका प्रिंट लेते हैं तो आप इस इंटरसेक्शन को काट लीजिएगा। तो थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि द यूनियन ऑफ काउंटेबल नंबर ऑफ मेजरेबल सेट्स आर अगेन मेजरेबल। मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ मेजरेबल सेट्स का ये मतलब है कि A1 A2 हमारे पास A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स हैं, लेकिन ये मेजरेबल भी हैं और काउंटेबल भी हैं। जिस तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो हमारे पास है तो इनफाइनाइट लेकिन मेजरेबल है। तो A1 A2 अप टू सो ऑन जितनी भी सेट्स हैं ये इनफाइनाइट तो हैं लेकिन मेजरेबल भी हैं और इनफाइनाइट भी हैं, सॉरी काउंटेबल भी है हमारे पास। ठीक है, A1 A2 अप टू सो ऑन जितनी भी इनफाइनाइट सेट है ये इनफरादी तौर पर मेजरेबल है हमारे पास। ठीक है, तो हमने इनके यूनियन को मेजरेबल साबित करना है। इन इनफाइनाइट सेट्स के यूनियन को हमने मेजरेबल साबित करना है। पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो हमने थ्योरम किया था कि अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ मेजरेबल सेट्स हैं तो उनका यूनियन और इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होता है। उसके लिए यही बात काफी थी कि हमने दो सेट्स ले लिए तो उनका ये दो सेट्स का यूनियन अगर मेजरेबल है और दो सेट्स का इंटरसेक्शन अगर मेजरेबल है तो फिर इन मतलब ये होगा कि फाइनाइट नंबर ऑफ मेजरेबल सेट्स का यूनियन भी मेजरेबल है और इसी तरह इंटरसेक्शन भी मेजरेबल है। लेकिन यहाँ पर खैर इंटरसेक्शन की बात नहीं होगी। तो हमने इस मतलब इनफाइनाइट सेट्स के यूनियन को हमने मेजरेबल साबित करना है। तो इसके लिए हम सेट्स की कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि B1 सेट बनाते हैं जो कि A1 के बराबर है, B2 सेट बनाते हैं जो कि A2 माइनस A1 के बराबर है, B3 सेट हम बनाते हैं जो A3 और A1 यूनियन A2 के डिफरेंस के बराबर है। फिर Bn सेट हम बनाते हैं जो A1 से लेकर n माइनस 1 तक सेट्स की यूनियन और n के डिफरेंस के बराबर है हमारे पास। तो अब आप देख लें, A1 अगर मेजरेबल है तो ऑब्वियसली B1 भी मेजरेबल है। जब A2 मेजरेबल है और A1 मेजरेबल है तो पिछले लेक्चर की कॉरोलरी के मुताबिक अगर दो सेट्स मेजरेबल हों तो उनका डिफरेंस भी मेजरेबल होगा। तो A2 और A1 मेजरेबल हैं तो इनका डिफरेंस भी हमारे पास मेजरेबल होगा। अब इसी तरह ये जो पिछले लेक्चर में जो हमने थ्योरम किया था कि अगर दो सेट्स मेजरेबल हैं तो इनका यूनियन भी मेजरेबल होगा। A1 A2 मेजरेबल हैं तो इनका यूनियन भी मेजरेबल है, A3 भी मेजरेबल हैं तो इनका डिफरेंस भी फिर मेजरेबल होगा। फिर A1 से लेकर n-1 तक जितने भी सेट्स हैं ये इनफरादी तौर पर मेजरेबल हैं तो इनका यूनियन भी मेजरेबल होगा, n भी मेजरेबल है, फिर इन दोनों का डिफरेंस भी मेजरेबल होगा। मतलब Bn हमारे पास क्या है, मेजरेबल सेट है। प्रीवियस यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि प्रीवियस थ्योरम मतलब पिछले लेक्चर की थ्योरम के मुताबिक। तो अब आप देख लें जरा A1 A2 A3 अप टू सोन ये जितनी भी सेट्स हैं या आप देख लें A1 से लेकर n तक ये जो सेट्स हैं ये अब जरूरी नहीं है कि ये डिसजॉइंट हो हमारे पास। मतलब यहाँ पर मैंने थोड़ा रफ में यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये n तक जितनी भी सेट्स हैं ये जरूरी नहीं है कि A1 से लेकर n तक जितनी भी सेट्स हैं ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास डिसजॉइंट हो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि A1 से लेकर n तक सेट्स हमारे पास डिसजॉइंट है आपस में। लेकिन जब आपने ये कंस्ट्रक्शन कर दी, अब आप देखें अगर आपने B1 सेट तो A1 के बराबर ले लिया, लेकिन अब यहाँ पर B2 में आपने A2 माइनस A1 ले लिया। मतलब आपने B2 में वो पॉइंट्स ले लिए जो कि ऐसे पॉइंट्स हैं सेट A2 के जो A1 में मौजूद नहीं है। मतलब B2 में वो पॉइंट्स हैं सेट A2 के जो A1 में मौजूद नहीं है। फिर B3 में वो पॉइंट्स हैं सेट A3 के जो A1 और A2 में मौजूद नहीं है। फिर Bn में वो पॉइंट्स हैं सेट N के जो A1 अप टू सोन n-1 में मौजूद नहीं है। मतलब आपने इस तरह की कंस्ट्रक्शन कर दी है कि आपने इनके यहाँ पर मतलब इनके मुश्तरका पॉइंट्स निकाल दिए। यहाँ पर आपने मतलब A3 A1 A2 के मतलब A1 A2 A3 के आपने मुश्तरका पॉइंट्स निकाल दिए। यहाँ पर आपने A1 A2 के मुश्तरका पॉइंट्स निकाल दिए और यहाँ पर आपने A1 से लेकर n तक तमाम सेट्स के मुश्तरका पॉइंट्स निकाल दिए। तो मतलब ये हुआ कि ये B1 से लेकर Bn तक तमाम जो सेट्स हैं ये फिर आपस में डिसजॉइंट है, क्योंकि मुश्तरका जो पॉइंट्स हैं वो तो इनके निकाल दिए गए हैं। मतलब A1 से लेकर n तक जितनी भी मुश्तरका पॉइंट्स हैं वो इस कंस्ट्रक्शन से निकल गए हैं मतलब एक तरह से। तो फिर B1 से लेकर Bn तक जो सेट्स हैं ये सारे हमारे पास डिसजॉइंट हैं। ठीक है ना, क्योंकि Bn में भी A1 से लेकर n-1 तक ये जो n के मुश्तरका पॉइंट्स हैं वो निकाल दिए गए हैं।
B3 में भी A1 A2 और A3 के मुश्तरका पॉइंट्स निकाल दिए गए हैं और B2 में भी A1 A2 के मुश्तरका पॉइंट्स निकाल दिए गए हैं। तो मतलब ये सारे हमारे पास क्या है, B1 से लेकर Bn तक सेट्स, ये जो बनाए गए हैं, जो कंस्ट्रक्ट किए गए ये सेट्स, ये हमारे पास मेजरेबल हैं, ठीक है ना। तो अब मेजरेबल है और साथ साथ डिस्जॉइंट भी है, मतलब B1 से लेकर B2 B3 Bn तक जो सेट्स हैं ये मेजरेबल तो हैं, लेकिन ये डिस्जॉइंट भी हैं। ये हमने कंस्ट्रक्शन जिस तरह मैंने अभी बताया कि A1 और A2 के B2 में जो पॉइंट्स हैं, मतलब यहाँ पर B2 में A1 A2 के मुश्तरका पॉइंट्स निकाल दिए गए, B3 में A1 से लेकर A3 तक सेट्स के मुश्तरका पॉइंट्स निकाल दिए गए और Bn से A1 से लेकर An तक सेट्स के मुश्तरका पॉइंट्स निकाल दिए गए। तो मतलब B1 B2 B3 और Bn ये मेजरेबल तो हैं, लेकिन साथ साथ डिस्जॉइंट भी हैं। तो जब ये डिस्जॉइंट और मेजरेबल भी हैं, तो फिर ये फाइनाइट, इन पर मेयर की फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। मतलब फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम इनके यूनियन पर हम मेयर अप्लाई कर लें, तो ये जो मेयर आप लोग अप्लाई करेंगे, ये एक्चुअली हमारे पास फिर इस समीशन में आ जाएगा एक तरह से, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि ये आउटर मेयर ऑफ ए से छोटा है। अब ये नोटेशन आउटर मेयर की है, तो देखें आपको मालूम है, अब आपको मालूम है कि आउटर मेयर क्या होता है, इस समेशन का इन्फीमम होता है। इन्फीमम होता है तो ऑब्वियसली फिर इन्फीमम जो है वो एक तरह से हर वैल्यू से छोटा होता है। मतलब इन्फीमम जो होता है या तो वो छोटा होता है या वो उस बराबर होता है। मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 का इन्फीमम क्या है, इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो 1 2 3 4 5 का इन्फीमम हमारे पास 1 है। तो देखें 1 तो अपने आप से तो अपने आप के तो बराबर है, लेकिन 1 2 3 4 5 से छोटा है हमारे पास। मतलब ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, अगर ये सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 का, तो इसका इन्फीमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास 1 है। 1 अपने आप के तो बराबर है, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट से क्या है, छोटा है। मतलब इन्फीमम एक पॉइंट के तो बराबर है इस 1 2 3 4 5 में, लेकिन बाकी सारे पॉइंट से वो क्या है, छोटा है। तो ये बात असल में ये बात आसान है और मैंने आपको बताई भी है, तो इसलिए मैं ये बात आपको जुबानी तौर पर बता रहा हूँ कि अगर 1 2 3 4 5 का जो इन्फीमम है वो एक पॉइंट के तो बराबर है, लेकिन बाकी सारे पॉइंट से क्या है, छोटा है। तो इसी तरह मतलब ये है कि ये जो समेशन है, मतलब ये जो इन्फीमम है, इसका जो इन्फीमम होगा वो आउटर मेयर से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, क्योंकि आउटर मेयर की डेफिनेशन ही वो क्या है हमारे पास कि इस समेशन का हम इन्फीमम लेते हैं। तो अगर ये तो हमारे पास फाइनाइट समेशन है, लेकिन अगर आप इनफाइनाइट समेशन भी ले लो ना, मतलब ये इनफाइनाइट सम भी ले लो, ये तो फाइनाइट सेट है, आप इनफाइनाइट सेट भी लोगे तो भी वो आउटर मेयर से क्या होगा, छोटा होगा या उसके बराबर होगा, क्योंकि आउटर मेयर क्या होता है, इन तमाम समेशन के इन्फीमम के बराबर होता है। जितनी भी आप समेशन लोगे, जितने भी आप सम लोगे, उनका इन्फीमम मतलब उनके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बराबर होता है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, हमेशा अपनी मतलब जो डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब एक तरह से हमेशा अपने एलिमेंट से या अपने सेट के एलिमेंट से या तो छोटा होता है या उसके बराबर होता है। तो अब अगर आप इस पर इन्फीमम अप्लाई कर लो, तो ऑब्वियसली वो आउटर मेयर से या तो छोटा आएगा या उसके बराबर आएगा, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये कि इन्फीमम जब हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो वो तो एक फाइनाइट वैल्यू होती है ना। तो अब इस मतलब ये कि अगर ये समेशन जो है ये फाइनाइट वैल्यू से कम आ रही है, या आप कैसे, ये तो सीरीज है ना हमारे पास, ये सीरीज एक फाइनाइट वैल्यू या एक कांस्टेंट से कम आ रही है हमारे पास, तो मतलब ये कि सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है। जब ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है हमारे पास कि कन्वर्जेंट सीरीज की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास एक कांस्टेंट एप्सिलॉन, एक पॉजिटिव कांस्टेंट एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर एन नॉट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक कि इस सीरीज का जो सम है, मेजर ऑफ Bn जो सीरीज है, इसका जो सम है, मतलब ये जो सीरीज है, सीरीज एक्चुअली क्या होता है, जब हम सीक्वेंस के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, सम लेते हैं, तो वो सीरीज बन जाता है। तो एक्चुअली ये है ही सीरीज, मैं गलती से मेजर ऑफ Bn को मैं सीरीज बोल देता हूँ, एक्चुअली ये पूरा टर्म ही हमारे पास क्या है, सीरीज है। तो कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट सीरीज की डेफिनेशन के मुताबिक ये जो सीरीज है इसका ये सीरीज मतलब इसको ये जो सम है ये एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा आएगा, और n इसमें क्या होगा, n विल बी ग्रेटर देन n नॉट। ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज की डेफिनेशन है कि इफ अ सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन फॉर every epsilon greater than 0 there exists a natural number n naught such that the series is less than that constant and n should be greater than n naught। ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज की डेफिनेशन है। तो
ये अब सीरीज या ये सम किसके बराबर है, मेजर ऑफ यूनियन दिस Bn के बराबर है, और n क्या है, ग्रेटर देन n नॉट, n ग्रेटर देन, इसको n नॉट कर दीजिएगा, n ग्रेटर देन n नॉट है। और मैंने आपको बताया कि Bn B1 से लेकर Bn तक, या ये जो जितनी भी सेट्स हैं ये हमारे पास डिसजॉइंट हैं। तो अगर ये समीशन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, ये एप्सिलॉन बाय 2 हम ले सकते हैं, एप्सिलॉन भी ले सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये अगर समीशन एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है तो ऑब्वियसली इस यूनियन का मेजर भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होगा, क्योंकि एक्चुअली ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ये जो सम है ये एक्चुअली इस यूनियन मेजर ऑफ दिस यूनियन के बराबर है, मतलब फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह करते हैं हम, मतलब n से लेकर n इज इक्वल टू 1 अप टू n नॉट तक जो यूनियन है Bn सेट्स का, इसको हम ले लेते हैं C के बराबर। तो चूंकि ये सारे सेट्स तो मेजरेबल हैं, तो इनका मतलब B1 से लेकर Bn नॉट तक ये सारे सेट्स मेजरेबल हैं। तो जब ये मेजरेबल हैं तो इनका यूनियन भी मेजरेबल होगा, मतलब क्या है कि C मेजरेबल है। जब C मेजरेबल है तो मेजरेबल सेट्स की जो डेफिनेशन है कि अगर, या एक थ्योरम है कि अगर एक सेट हमारे पास मेजरेबल हो तो हमारे पास एक एलिमेंट्री सेट B एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक कि उस सेट C और B का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसका आउटर मेजर एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होगा। तो अब देखें, सेट C में अगर हम A और B का चलें सिमेट्रिक डिफरेंस ले लें, A किसके बराबर है, A हमारे पास बराबर है इनफाइनाइट सेट्स के यूनियन के बराबर है। A हमारे पास किसके बराबर है, इनफाइनाइट सेट्स के यूनियन के बराबर है। तो जब हम A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस ले लें तो वो ऑब्वियसली इसमें लाई करेगा। कैसे लाई करेगा, अब देखें C हमारे पास क्या है, C में भी हमारे पास एक्चुअली मतलब यूनियन n इज इक्वल टू 1 अप टू n नॉट Bn है, और Bn हमने किस तरह कंस्ट्रक्ट किए हैं, A1 A2 n सेट्स की मदद से हमने कंस्ट्रक्ट किया, मतलब सेट A के मतलब एलिमेंट से हमने कंस्ट्रक्ट किया, या सेट A के सेट से हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो C में भी एक्चुअली A के सेट से हमारे पास, और हमारे पास ये B तो चले हमारे पास एलिमेंट्री सेट है। फिर इसी तरह इस यूनियन Bn में, यूनियन ऑफ n ग्रेटर देन n नॉट Bn, इसमें भी हमारे पास क्या है, सेट A के सेट्स हैं। यहाँ पर भी हमारे पास सेट A के सेट्स हैं, इस C में भी हमारे पास सेट A के सेट्स हैं। तो ऑब्वियसली जब आप A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस लोगे तो वो ऑब्वियसली इस C और B के सिमेट्रिक डिफरेंस और इस मतलब यूनियन में मौजूद होगा, मतलब इस यूनियन की इन दोनों सेट्स की यूनियन में मौजूद होगा हमारे पास, क्योंकि C में भी सेट A के एलिमेंट्स हैं या सेट A के सेट्स हैं, और Bn में भी सेट A के सेट्स हैं। तो इसलिए अगर आप A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस लोगे तो वो C सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B यूनियन दिस यूनियन के मतलब यूनियन में हमारे पास क्या होगा, मौजूद होगा। A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस इस यूनियन में मौजूद होगा। क्यों मौजूद होगा इसलिए मौजूद होगा कि C में भी सेट A के एलिमेंट्स हैं और Bn में भी सेट A के एलिमेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली ये सिमेट्रिक डिफरेंस इस यूनियन में मौजूद होगा। तो जब A B का सबसेट हो तो उसका मेजर क्या होता है, उसका मेजर अगर A B का सबसेट है तो मेजर ऑफ A इट इज लेस देन और इक्वल टू मेजर ऑफ B। तो जब ये इसका सबसेट है तो अगर हम इस पर आउटर मेजर ले लें तो आउटर मेजर विल बी लेस देन दिस मेजर, और फिर चूंकि ये दोनों सेट्स हमारे पास क्या हैं, वो डिसजॉइंट होंगे हमारे पास, तो इस पर हम फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, और हम अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें, अब एक और बात ये कि जब हमने इस पर आउटर मेजर अप्लाई किया तो यहाँ पर तो आउटर मेजर होगा, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ मेजर दिया, इसलिए कि जब एक सेट मेजरेबल हो तो उसका आउटर मेजर इनर मेजर एक जैसे होते हैं, तो वो खाली हम फिर मेजर की शक्ल में लिखते हैं। तो अब देखें, ये सेट्स हैं तो डिसजॉइंट, ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट तो हैं, तो इसलिए ये यूनियन तो एड सम में बदल जाएगा। तो और ये जो प्रॉपर्टी है कि मेजर ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू मेजर ऑफ बी, तो इस कानून के मुताबिक आउटर मेजर ऑफ ए इट विल बी लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ दिस आउटर मेजर प्लस दिस सिंपल मेजर, मतलब लेबेक मेजर। ठीक है ना, और ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है, ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है, तो ये इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में बदल जाएगी। ऐड करेंगे तो ये एप्सिलॉन के बराबर होगा, मतलब आउटर मेजर ऑफ एसिमेट्रिक डिफरेंस भी ये एप्सिलॉन से छोटा है। मतलब क्या हुआ कि ए हमारे पास मेजरेबल है उस थ्योरम के मुताबिक, पिछले थ्योरम के मुताबिक जो मैंने आपको लिखवाया भी था खाली विदाउट प्रूफ के, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ए मेजरेबल होगा अगर कोई भी हम पॉजिटिव कांस्टेंट एप्सिलॉन के लिए ले लें, तो हमारे पास एक एलिमेंट्री सेट बी एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक कि मतलब आउटर मेजर ऑफ एसिमेट्रिक डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर ये बात होल्ड होती है तो सेट ए हमारे पास मेजरेबल होता है। ठीक है, तो सेट ए हमारे पास मेजरेबल है। और यहाँ पर मैंने एक और बात लिखी हुई है, ये थोड़ा साइड पर रफ करके, कि जिस तरह आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि सी में भी मतलब एक तरफ से ये
मतलब A1 मतलब B के एलिमेंट्स हैं, और वैसे भी इस सब में भी मतलब सेट A के एलिमेंट्स है, इस C में भी A के एलिमेंट्स, और मतलब इस समेशन में भी या इस यूनियन में भी A के एलिमेंट्स हैं। ये जो उधर मैं आपको बात बता रहा था, तो वो मैंने इधर भी लिखी हुई है रफ करके, ठीक है। सेट है हमारे पास मेजरेबल है। अब हमारे पास एक और सिंपल सा थ्योरम है कि अगर ये हमारे पास A1 A2 इनफाइनाइट मेजरेबल सेट्स हैं पेयर वाइज, मतलब डिसजॉइंट मेजरेबल सेट है, मतलब पेयर वाइज, मतलब अगर हम A1 A2 का पेयर बना लें तो ये डिसजॉइंट होगा, A2 A3 का पेयर बना लें तो ये डिसजॉइंट होगा। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स हैं, ठीक है। तो हमने साबित ये करना है कि ये फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेंगे, मतलब यूनियन पर अगर आप मेजर अप्लाई कर लो तो वो सम के बराबर हो जाएगा, मतलब फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ठीक हो गया। तो चूंकि ए हमारे पास इस यूनियन के बराबर है, तो देखें अगर हम, ये तो इनफाइनाइट सेट्स का यूनियन है, अगर हम फाइनाइट सेट्स का यूनियन ले लें तो ऑब्वियसली वो सेट ए का सबसेट आएगा, क्योंकि फाइनाइट सेट्स का यूनियन इनफाइनाइट सेट्स के यूनियन का सबसेट होता है। ऑब्वियसली ये यूनियन सेट ए के, ऑब्वियसली ये जो यूनियन है वो सेट ए का सबसेट होगा। तो इस पर जब आप मेजर अगर अप्लाई कर लो, अगर जिस तरह अब ये यूनियन जो है वो सेट ए का सबसेट है ना, तो अगेन अगर ए बी का सबसेट है तो मेजर ऑफ ए विल बी लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ बी। तो जब आप इस पर मेजर अप्लाई करोगे तो ये तो चूंकि फाइनाइट सेट्स है ना, तो फाइनाइट सेट्स पर तो फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, मतलब ये फाइनाइट डिसजॉइंट सेट्स हैं। A1 से लेकर N तक ये फाइनाइट डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो फाइनाइट डिसजॉइंट सेट्स पर वो फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो आप इस पर मेजर ले लो या समेशन ऑफ दिस मेजर ले लो, एक ही बात है हमारे पास, ठीक है। तो ये समेशन ऑफ दिस मेजर इट इज विल बी लेस देन और इक्वल टू मेजर ऑफ ए, इसको आप म्यू कर लें, ठीक है। इसको खैर एम बेशक ना लिखें, मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि एक्चुअली ये हम एम जो है वो फाइनाइट एडिटिव वाला जो मेजर है और एक लेबेक मेजर है, एम खाली हम डिफरेंशिएट करने के लिए लिख लेते हैं। अगर म्यू आप नोटेशन लेबेक मेजर के लिए इस्तेमाल कर लो या फाइनाइट एडिटिव मेजर के लिए इस्तेमाल कर लो, कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन जब आप दो चीजें एक साथ लिखो तो कंफ्यूजन से बचाने के लिए हम सम टाइम ये फाइनाइट एडिटिव मेजर वाले को हम एम लिख लेते हैं और लेबेक मेजर को हम ये म्यू लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप म्यू लिखो क्योंकि यहाँ पर लेबेक मेजर का ऐसा कोई खास जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर आप म्यू लिखो। जब आप लेबेक मेजर और फाइनाइट एडिटिव मेजर दोनों का जिक्र करो तो फिर कोशिश कर लिया करो दोनों में डिफरेंशिएट कर किया करो, मतलब फाइनाइट एडिटिव मेजर को एम कह दिया करो और लेबेक मेजर को म्यू बोल दिया करो। लेकिन चूंकि यहाँ पर तो लेबेक मेजर का कोई जिक्र ऐसा खास जिक्र नहीं है, इसलिए आप इसको म्यू ही रहने दो। तो ये समेशन ऑफ दिस मेजर इट विल बी लेस देन और इक्वल टू मेजर ऑफ ए। अब n को आप इंफिनिटी पर ले जाओ, तो जब आप n को इंफिनिटी पर ले जाओगे तो दिस सम विल बी लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ए, ठीक है, ठीक है ना। तो लेकिन इसको आप 1 का नाम दे दो, इसको आप 1 का नाम दे दो, मतलब हमने मेजर ऑफ ए मतलब ए किसके बराबर है, दिस यूनियन, इस यूनियन को समेशन दिस के बराबर लाना है ना। तो जब ए को बी के बराबर साबित करना हो तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप ए को बी का सबसेट साबित कर लो, बी को ए का सबसेट साबित कर लो, तो ए बी के बराबर आ जाता है हमारे पास। तो अब अभी हमने एक तरह से, या अगर आपने दो नंबर्स को इक्वल लाना है, मतलब मेजर तो या दो वैल्यूज को इक्वल लाना है, तो एक वैल्यू को, मतलब अगर ए और बी वैल्यूज को आपने बराबर लाना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप ए लेस देन इक्वल टू बी साबित कर दो और बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए साबित कर दो। तो यहाँ पर हमने ए लेस देन और इक्वल टू बी साबित कर दिया है, मतलब इसको आप 1 का नाम दे दो। अब देखो आपको साथ साथ ये भी गिवन है कि ए सबसेट है दिस यूनियन एन इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी एन का, तो इस पर भी आप मतलब अगर ए सबसेट है बी का तो मेजर ऑफ ए विल बी लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ बी, तो मेजर ऑफ ए विल बी लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ दिस यूनियन, और ये यूनियन फिर किसके बराबर आ जाएगा, मतलब ये यूनियन हमारे पास समेशन में हो जाएगा। समेशन में हो जाएगा ये, जिस तरह हम क्योंकि ये हमारे पास क्या है डिसजॉइंट सेट्स है, डिसजॉइंट सेट्स हैं तो ये यूनियन समेशन में हो जाएगा, ठीक हो गया ना। क्योंकि ये मेजर सेट है, फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है डिसजॉइंट सेट्स के लिए, ठीक है। तो ये यूनियन मेजर जो है वो समेशन में बन जाएगा, मतलब मेजर ऑफ ए विल बी लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ दिस समेशन मतलब समेशन ऑफ दिस मेजर, क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स हैं तो फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। 1 और 2 को अगर आप मिला लो तो मेजर ऑफ समेशन ऑफ मेजर ऑफ एन विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ ए, मतलब मेजर ऑफ यूनियन एन इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी एन, और यही हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीक फर्दर डिस्कशन करेंगे।